Good afternoon. How are you? आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है? हाँ, विज्ञान का दूसरा पार्ट पढ़ना है, सूक्ष्म जीव एवं शत्रु। ठीक है, मित्र और शत्रु पढ़ना है, ये पार्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सूक्ष्म जीव के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सूक्ष्म जीव, कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जी, वो बता रहे हैं कि हम अपनी परिभाषा बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म होता है जिनका आकार यानी साइज में क्या होते हैं? कम होते हैं। आकार में क्या होते हैं? कम होते हैं। जिनको अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते, ठीक है ना। और इनको अपने किसकी सहायता देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे, जिनका आकार छोटा हो, जिनको अपने नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जीव हैं जिनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। अब मित्र तो ऐसे हैं कि जैसे अपना दही है, दही बनाने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे मित्र हुए, क्योंकि हमें क्या दे रहे हैं? वो दही दे रहे हैं। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो अल्कोहल बनाते हैं। जैसे आपको पता है बेटा, जो अपने घर में मम्मी राबड़ी बनाती है ना, वो कौन सी क्रिया से बनती है? किण्वन क्रिया। उसमें भी सूक्ष्म जीव हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव क्या फैलाते हैं? रोग फैलाते हैं। ठीक है। और रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? हानिकारक कहलाते हैं। और दवाइयां बनाने वाले सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हमारे मित्र होते हैं, हमारे को फायदा देते हैं। ठीक है ना, ये बात आपने ध्यान रखनी है। समझे बात? ये बात। अब अपने बात करते हैं सूक्ष्म जीव की परिभाषा क्या है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जिन्हें अपने बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। ठीक है, यंत्र की सहायता से अपने उसको देख सकते हैं, नग्न आंखों से उनको नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पर परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा की बात करते हैं। सूक्ष्म जीव यानी पार्ट नंबर 2 विज्ञान का एनसीईआरटी बुक का चल रहा है। ठीक है, क्लास 8 का चल रहा है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव वे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, या तो अपने यंत्र की सहायता देख सकते हैं या बिना यंत्र की सहायता से अपने देख नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। ये बात आपके समझ में आ गई, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। अब अपने बात करते हैं सूक्ष्म जीव के प्रकार। अब सूक्ष्म जीव के प्रकार पढ़ने हैं। प्रकार से पहले अपने बात कर ले सूक्ष्मदर्शी। किसकी बात कर ले बेटा? सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है, माइक्रोस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं इसको, माइक्रोस्कोप। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखनी है? सूक्ष्म जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसका नाम इंग्लिश में। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद अपने बात करें सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। ये ऐसा यंत्र होता है जिसको अपने किसी छोटे जीवों को बड़ा करके दिखाता है, आवर्धित यानी बड़ा करके दिखाता है। ये क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसके अंदर क्या लगे होते हैं? लेंस लगे होते हैं। इसके अंदर क्या लगे होते हैं? लेंस। इसके अंदर दो प्रकार, एक तो होता है अभिनेत्र लेंस और एक होता है अभिदृश्य लेंस। एक होता है अभिनेत्र लेंस और एक होता है अभिदृश्य लेंस। ठीक है। अभिनेत्र लेंस होता है जो लेंस है वो आंख की ओर होता है, जैसे अपने देख रहे हैं ना ऐसे, है ना, तो ये अभिनेत्र लेंस होता है। आंख की तरफ देखने वाला लेंस कौन सा होता है? अभिनेत्र लेंस। उसके बाद जो नीचे वस्तु की ओर लगा होता है ना, है ना, उसके अंदर उसे बोलते हैं अभिदृश्य लेंस। कौन सा? वस्तु की ओर होना है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपने बात करें बेटा, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आता है एक लेंस, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में आता लेंस, देखा ना सभी ने? हाँ, वो लेंस आपने कभी देखा छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है, ऐसे देखते हैं ना उसको, तो क्या दिखाता है? अपने को बड़ा करके दिखाता है। समझे बात ना ये? ठीक है ना। अब ये क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहलाता है, जो सूक्ष्म वस्तु को क्या करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। अब अपने बात करें सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं। अब सूक्ष्म जीव हमारे यानी आसपास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। कितने प्रकार के? 4। ठीक है, 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। 4 प्रकार में अपने बात करें, पहला आता है जीवाणु, दूसरा आता है कवक, तीसरा आता है प्रोटोजोआ,
चौथा आता है सवाल। ये अपनी बुक में लिखे हैं 4 प्रकार के। अपनी बुक में एनसीईआरटी में कितने बताए? 4। वैसे कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, 5वां प्रकार है विषाणु, जिसे क्या कहते हैं? वायरस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस, ठीक है। वायरस के अंदर क्या होता है? परपोषी गुण होता है। कौन सा गुण होता है? परपोषी। ये बाहर तो क्या होता है बेटा? निर्जीव होता है। शरीर के अंदर जाने के बाद क्या होता है? संजीव होता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। वायरस में कौन सा गुण होता है? परपोषी गुण होता है। कौन सा गुण होता है? परपोषी गुण होता है, ठीक है। समझ में आई बात क्या? हाँ, अब मेरे पास कपिल आके बताएगा कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, ये परिभाषा बताएगा। हाँ कपिल इधर आइए और आप मेरे को बताइए सूक्ष्म जीव की परिभाषा। वे जीव जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। हाँ, अब रामनिवास कम हेयर, इधर आओ आप, चलो बैठो बेटा आप। हाँ रामनिवास, आप बताओ सूक्ष्म जीव के प्रकार बताओ, कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म जीवाणु, हाँ। कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। हाँ बैठो। अब आपको ये लेसन याद हो गया होगा लगभग, है ना? सभी को ये प्रकार याद हो गए ना? आप अपने लेसन को स्टार्ट किया है, तो अब अपने नेक्स्ट जो क्लास है वो भी अपने बढ़ाएंगे, तब आपको आगे की बात बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन